प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी त्रिया राज की, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अगर आप गुरु जी से प्यार करते हो तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। साखी जमींदार भूमिया की। ढाका प्रदेश में एक भूमिया नाम का डाकू रहता था। वह दिन को डकैती करता और रात्रि को चोरी चकारी करता था। उसका अपने नगर में बहुत अधिक दबदबा था। उससे सभी डरते थे। एक दिन उसने नगर निवासियों को बुलाकर कहा कि जो कोई साधु अतिथि इस नगर में आ जाए उसे ठहरने का स्थान नहीं देना। यदि कोई बहुत ही आग्रह करे तो उसे मेरे घर में भेज देना। फिर उस डकैत ने अपने घर में एक धर्मशाला बनवाई और लंगर भी लगवाया। एक दिन बाला और मर्दाना के साथ गुरु नानक देव जी भी उसके नगर में चले गए। नगर निवासियों ने गुरु जी को उसी डाकू के घर में भेज दिया। डाकू ने जब गुरु जी महाराज का दर्शन किया तो उसने गुरु जी को कहा, भोजन करो। सतगुरु जी ने कहा, हे भाई, पहले आप यह बतलाओ कि आपके घर में जो भोजन बनता है यह कमाई कहाँ से आती है। यह सुनकर उसके हृदय में गुरु जी की संगति से सत्य का संचार हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, यदि आप सत्य पूछते हो तो मेरी कमाई डकैत चोरी से होती है। गुरु जी ने कहा, हे भाई, हम लोग चोर डकैत का अन्ना नहीं खाते। भूमिया कुछ निराश सा होकर कहने लगा, हे संत जी, यदि आप भोजन ना पाओगे तो मेरा कल्याण कैसे होगा। गुरु जी ने कहा, तुम यदि नेक कमाई करो तो हम तुम्हारा अन्न खा सकते हैं। भूमिया ने कहा, हे महाराज, आप और जो कुछ भी आज्ञा दे उसका पालन करने को तैयार हूँ, मगर डकैती चोरी को मैं नहीं छोड़ सकता। गुरु जी ने कहा, हे भले लोग, वह ईश्वर सबका पालन करने वाला है। उस पर विश्वास करो और धर्म की कमाई करो। फिर गुरु जी ने आगे लिखी तुक कही, ए सच सबना का कसम है जिस बख्शे तिस दे। गुरु जी ने कहा, अच्छा, यदि तू हमारे 3 वचन मानो तो हम तुम्हारा अन्न स्वीकार करेंगे। उसने कहा, और जो भी कहो मैं मानूंगा। तब गुरु जी ने कहा, 1, सत्य बोलना। 2, जिसका निमक खाना उसका बुरा नहीं करना। 3, गरीब मार नहीं करनी। बस यह 3 प्रतिज्ञा करो। उसने कहा कि तीनों बातें मुझे स्वीकार हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के पवित्र उपदेश ने उस डकैत पर बहुत ही प्रभाव किया। उसने कहा, हे महाराज, जो आपकी आज्ञा है मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। गुरु जी ने कहा, हे भाई, यदि तू सच्चे हृदय से कहता है तो तुम्हारे पूर्व तमाम पाप क्षमा कर दिए जाएंगे और परमात्मा के दरबार में मोक्ष का मेवा अवश्य ही प्राप्त होगा। फिर अंतर्यामी गुरु जी ने उसके हृदय को शुद्ध देखकर उसके घर में भोजन पाया। फिर भूमिया ने गुरु जी की अनन्य भक्ति से सेवा की तथा फिर गुरु जी वहाँ से चल दिए। एक दिन भूमिया ने सोचा कि मैं किसी राजा को लूट कर दौलत लाऊं।
कुछ तो स्वयं खाऊं और कुछ साधुओं को दूं। यह विचार कर उसने स्नान किया, सुंदर सुंदर वस्त्र और भूषण पहन लिए और आधी रात के समय एक राजा के द्वार पर गया। चौकीदार ने देखकर पूछा, भाई तू कौन है? इस समय उसे अपने वचन याद आ गए जो गुरु जी के सन्मुख किए थे। उसने सोचा, चाहे मैं मारा ही जाऊं परंतु सत्य को नहीं त्यागूंगा। उसने कहा, हे भाई मैं चोर हूँ। तब चौकीदार हैरान होकर कहने लगा, नहीं नहीं, आप तो अपने ही कोई आदमी हो, क्योंकि चोर कभी इस प्रकार नहीं कहा करते। उम्मीद है कि तुम कोई राजा के अपने ही हो। एक तो तुम्हारी पोशाक कह रही है कि तुम कोई बड़े आदमी हो, फिर दूसरे तुम हमें मजाक में कह रहे हो कि मैं चोर हूँ। इसलिए अंदर जा सकते हो, हम तुम्हें रोक नहीं सकते। अब वह भूमिया राजा के कोष के निकट जा पहुंचा तथा हीरे मोती जवाहरात की एक बड़ी खासी गठरी बांध ली। फिर उसने एक जाले में स्वर्ण की एक प्लेट देखी। जब उसे उठाने लगा तब उस प्लेट में जो नमक था उसको अपनी जबान से लगा कर देखा तो वह नमक था। तब उसे याद आया कि मुझे तो गुरु जी ने कहा था कि जिसका नमक खाना उसका बुरा नहीं करना। इसलिए भूमिया सभी कुछ वहीं छोड़कर वापस अपने घर को आ गया। प्रातः शोर होने लगा कि राजा का कोष लूटा गया है। जब राजा ने जाकर देखा तो एक गठरी बंधी पड़ी है और किसी वस्तु का नुकसान नहीं हुआ। अब राजा को अचंभा हुआ कि चोर आया और किसी वस्तु का नुकसान नहीं हुआ। यह क्या बात है? फिर राजा ने चौकीदारों को बुलाकर पूछा कि यह क्या बात है, तुम बताओ, क्या हमारे महलों में कोई आया था? तब चौकीदार ने कहा, है महाराज, धीराज रात के समय एक बहुत बड़ा अमीर आदमी आया था। जब हमने तुम कौन हो तो उसने कहा मैं चोर हूँ। हमने उसकी चाल ढाल और पोशाक देखकर कोई आपका आदमी जानकर उसे भीतर जाने से नहीं रोका। पूछा कि उसके अतिरिक्त और तो हमने कोई भी नहीं देखा। यह सुनकर राजा ने कहा, अच्छा तुम उसकी भाल करो। चौकीदार व पुलिस ने उसकी बहुत भाल की परंतु कहीं भी उस चोर का पता नहीं चला। फिर राजा ने हुक्म दिया कि नगर में ढंढोरा फेरो कि जो आदमी मेरे घर में आकर गड़ी बांधकर तथा बगैर कुछ लिए चला गया है, वह यदि मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे अपनी सारी रियासत दे दूंगा। यही ढंढोरा 3 दिन तक पिटता रहा परंतु चोर का कहीं सुराग नहीं मिला। फिर राजा ने कहा, अच्छा जो कोई निकम्मा आदमी मिले उसे पकड़कर खूब पीटो। बस फिर क्या था, अनेकों गरीबों को पुलिस मार पीट करने लगी। यह खबर तमाम नगर में फैल गई। अब उस भूमि को अपना प्रण याद आ गया कि गरीब मार नहीं करनी। भूमि ने सोचा कि मेरे ही कारण गरीबों को पीटा जा रहा है। अब मैं राजा के सन्मुख जाकर कहूँगा कि इन गरीबों को मत मारो, चोर तुम्हारा मैं हूँ। यह सोचकर भूमिया राजा के दरबार में हाजिर हो गया तथा कहने लगा कि मैं आपका चोर हूँ, गरीबों को मारना बंद करो। अब राजा ने उससे कोष से कुछ पूछा कि तुमने मेरे दी भी हासिल न किया। तब उसने कहा कि हे राजन, मुझे पहुँचे हुए सच्चे गुरु मिल गए थे। मुझे जो उनकी आज्ञा थी उसी का पालन किया है। यह कहकर भूमि ने समस्त बीती बात सुना। राजा के मन में गुरु नानक देव के दर्शनों की तीव्र इच्छा हो गई। राजा ने कहा, उस तेरे गुरु की क्या निशानी है? भूमि ने कहा, हे राजन,
मेरे गुरुदेव पूर्ण संत हैं, उनका मिलना पूर्ण भाग्य से ही हो सकता है। फिर उसने सतगुरु जी के मिलाप का सभी वृतांत विस्तृत रूप से सुना दिया। अब राजा ने कहा, हे भाई, तुम मेरे वजीरों के सिरताज बनो और मुझे अपना सिख बना लो। भूमिये ने कहा, हे राजन, अभी तो मैं स्वयं शिष्य के रूप में हूँ, आपको शिष्य किस प्रकार कर सकता हूँ? हाँ, तुम गुरु नानक देव जी के नाम पर एक धर्मशाला बनवाओ तथा नेक कमाई करो, न्याय करो, बांट कर खाओ, दीन दुखियों की सेवा करो तथा उस परमेश्वर का